तो हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है ओनली पोल यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा क्या कहते हैं 3D सीखने का समय है। तो आइए, 2D हमने काफी समय से सीख रहे थे, अब 3D बनाएंगे कुछ। तो 3D बनाने के लिए सबसे फर्स्ट आपको ग्रिड ऑन रखना है, ठीक है। इससे प्लान अपना क्या कहते हैं जो प्लान है वो जिस पे हम बनाएंगे वर्क प्लेस उसका पता रहेगा। सेकंड ऑर्थो आप ऑन रख सकते हो, है ना। इसके बाद जो ये थोड़े कीज हैं इनको जो मैंने ऑन कर रखे वो कर सकते हो। ये यूसीएस जो यूसीएस है ना, डायनामिक यूसीएस, इसको तो ऑन ही रखना है। 3D बनाने के अब वो काम आएगा, क्योंकि मैंने जो आपको पहले बताया था। अब 3D में जाने के लिए आप कैसे कर सकते हो, तो आप यहाँ से जाएंगे और ये वर्क प्लेस स्विचिंग ये ऑन रखेंगे। अगर आपका ऑफ है तो जैसे ये दिखाई ही नहीं देगा, सेटिंग जैसे होती है ना मोबाइल की वैसा दिखेगा नीचे को। तो इसको दबाएंगे, यहाँ से 3D बेसिक में मॉडलिंग में आप पहुंच सकते हैं। बट आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे हमारा अभी ऑन है कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, तो इसके अंदर 3D बेसिक और मॉडलिंग इन दोनों में जा सकते हैं। बेसिक बिगनर के लिए, मॉडलिंग इसके अंदर बिगनर टू क्या कहते हैं एडवांस हो जाता है। तो हम बिगनर पे चले जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। 3D में जाने के लिए ये हो गया। उसके बाद आप सबसे फर्स्ट आपका काम क्या रहेगा, आपको 2D ड्राइंग बनानी होगी कुछ भी, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये हो गया, ये सर्कल, तो ये हमारी 2D हो गई। तो इसको 3D में कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, जैसे SW में जाने के लिए मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, है ना, आइसोमेट्रिक में। बट हमें यहाँ से भी यूज करना आना चाहिए कि कहाँ से होता है। जैसे यहाँ टॉप लिखा था, मैंने इस पर दबाया तो यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक, ये देखिए मैं पहुंच गया एक फेज में, ऑर्बिट में। तो ऐसे कर सकते हैं एक और ये दो, मैंने ये दो चीज बता दी। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ मिडल माउस का फर्स्ट ऑर्बिट में जाने के लिए, जैसे SW में जाने के लिए मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, है ना, आइसोमेट्रिक में। बट हमें यहाँ से भी यूज करना आना चाहिए कि कहाँ से होता है। जैसे यहाँ टॉप लिखा था, मैंने इस पर दबाया तो यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक, ये देखिए मैं पहुंच गया एक फेज में, ऑर्बिट में। तो ऐसे कर सकते हैं एक और ये दो, मैंने ये दो चीज बता दी। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ मिडल माउस का मिडल पार्ट को दबाना है, तो आपका ये हमारा शुरू हो जाता है जो ऑर्बिट में कहीं पे भी जाना है, कैसे भी जाना है वो चीज। उसके बाद आपको देखना है कि एक चीज और है, मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे हम पीसफुल करते हैं अभी पहले इसको, जैसे ये देखिए, तो ये हम आपका नहीं ऐसे आ सकता है, नहीं तो आपकी शुरुआत में ही सेट्स ऑफ ग्रे से मैं यहाँ से चुनता हूँ। एक मिनट, इसको ऑफ करके मैं इसको एक बार, ये ये देखिए, आपका हो सकता है ये 2D उसमें हो, जिसके अंदर आपको ये लाइंस ग्रिड की लाइंस भी इसके अंदर दिखे, व्यू ट्रांसपेरेंट हो। तो इसको कैसे स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे दबाएंगे, रियलिस्टिक में जा सकते हो, है ना। उसके बाद हिडन में भी जा सकते हो, जैसे हिडन होना चाहिए, पीछे की लाइंस नहीं दिख रही बट ये हिडन हो गया है, तो इसमें जा सकते हो। और एक्सरे में भी देख सकते हो, आपका मन करे एक्सरे में देखना है या किसी और चीज में देखना है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक्सरे में, ये देखिए एक्सरे में भी हो सकता है। बट जब भी आप बनाए बनाए तो ये साइड्स ऑफ ग्रे, सेट्स ऑफ ग्रे, ठीक है, मेरी थोड़ी जुबान फिसलती है आपको पता ही होगा। तो इसमें जा सकते हैं, इसमें बनाने के लिए ये सबसे बेहतरीन होता है जब भी हम बनाते हैं। और जब हम बना लेते हैं तो इसको रियलिस्टिक में कर देते हैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो आइए हम पहले इसको इसमें कर देते हैं सेट्स ऑफ ग्रे में। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने ये बनाया है, इसको कैसे बनाया है वो चीज़ बताते हैं। तो इसके अंदर बेसिक्स में आपको दिखेगा बॉक्स, तो आप यहाँ से बॉक्स बना सकते हो कोई भी डायमेंशन डाल के, जैसे 10 टैब 10, फिर टैब दबाएंगे, देखिए बराबर हो गया। उसके बाद स्पेस बार या एंटर दबाएंगे, उसके बाद आएगी हाइट, हाइट भी 10 डाल देते हैं, ये देखिए। तो ये 10 10 का हमारा एक वो हो गया बॉक्स। बॉक्स के नीचे आप एरो देखेंगे तो एरो दबाने पर आपको सिलेंडर मिलेगा, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ। रेडियस चॉइस करने के बाद, जैसे कि मैं फिर से करता हूँ इसको, और एक रेडियस डालना है, इसके अंदर लिखा है ना कि क्या करना है, डायमीटर डालना है या रेडियस डालना है। देखो डायमीटर लिखा आ रहा है, डायमीटर कितना डालना है, 20 डाल देते हैं, 20 डाला डायमीटर। फिर उसके बाद आती है हाइट, हाइट कितनी डाल दी है, 20 डाल देते हैं इसे भी, ये 20 डाल दी। तो ये देखिए ये हो गया। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर। इसके साथ ही आप कौन भी बना सकते हो। हाइट क्या कहते हैं इसके अंदर, रेडियस और हाइट ये दोनों डाल सकते हो। ये चीज डालने के बाद
आप स्पेयर भी बना सकते हो, सिलेंडर जैसे अपना गोला हो गया, ये बॉल हो गई, ये भी बना सकते हो। इसके साथ ही आप बना सकते हो ये पिरामिड, पिरामिड हो गया। जैसे कि आपको बोला जाता है अगर इंटरव्यू के पहले कि आप एक क्या कहते हैं बॉल बना के दिखाइए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे स्पेयर इसके अंदर बनाया मैंने, है ना। कुछ भी बना सकते हो आप इसके अंदर। ये पॉलीलाइन हो गई हमारी, इसके अंदर कुछ भी बनाओ। उसके बाद ये देखो, इसमें लिखा है ना पॉलीसॉलिड, ये तो हमारे चैनल का नाम की तरह हो गई, है ना। ये देखो ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हो इससे। यहाँ से मैं एक बार इसमें जाके आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इसका मतलब ये देखो बिल्कुल वॉल की तरह बन गई, पहले से ही वॉल बन गई है। अब बस इसको यहाँ से लिए, इसको यहाँ से लिए, बस हो गया हमारा काम खत्म। ऐसे कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें बनाने को हमें पहले से मिल जाती है जो बनी बनाई है। और बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक्सट्रूड कमांड का यूज़ कर सकते हो आप। कैसे, जैसे REC, अब मैंने रेक्टेंगल लिया, एक्सट्रूड करना है तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर दबाया और कर सकते हो, बट ये होगा नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी लाइंस नहीं सिलेक्टेड नहीं है। अब लाइन सिलेक्टेड नहीं है तो फिर ये होगा कैसे? वो चीज़ की भी दिक्कत है। तो इसको पहले सिलेक्टेड करो, उसके बाद ओके करो या टैब दबाओ, ठीक है। ये चीज़, और टैब नहीं मतलब क्या कहते हैं स्पेस बार दबाओ तो हो जाएगा, ऐसे करके। बट इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया इससे, ये हो गया। और इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड कमांड से, एक्स से। अब ये सारी नहीं लाइनें अलग है, तो हम एक्सट्रूड कर नहीं सकते अभी। ये ये अभी कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप जब भी करेंगे ना सिलेक्ट करके, तो नहीं इसके अंदर की सारी लाइनें होगी। ये देखो मैंने लाइनें सिलेक्ट कर ली थी, तब भी इसके अंदर का भरा नहीं है बिल्कुल। एक ऐसे आया है खाली सा बन के। और इसकी लाइन की थिकनेस भी नहीं होगी, देखो एक लाइन की थिकनेस तक नहीं है इसकी। तो ये क्यों हो रहा है? ये क्योंकि नहीं इसकी लाइनें नहीं ज्वाइन नहीं है। तो सबसे फर्स्ट हमारा काम होगा कि जो ये लाइनें अलग है ना, इन सबको जोड़े। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, या तो जी दबाते हैं कि ग्रुप बना सकते हो, या तो जे से ज्वाइन कर सकते हो। तो जे दबाएंगे, ज्वाइन करी, ये लाइनें सारी सिलेक्ट है। अब इसको एक्सट्रूड कर सकते हो आप, यहाँ से दबाया, ये देखो। अब बस इसके अंदर हाइट डालो 70 60 जो भी डालने हैं 70 डालिए, तो ये देखो हो गया। तो ऐसे करके ये काम करता है एक्सट्रूड। उसके बाद आता है रिवर्स। इसका यूज कैसे होगा वो चीज बता देते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाया होगा, इस पर टच करेंगे ना तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर 2 पॉइंट देने हैं, वो उसको 360 में आपको क्या कहते हैं अपने आप घुमा के ये कुछ आकृति बना के दे देगा। जैसे हम फ्लावर पॉट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, वो चीज हो गई। तो जैसे कि मैं मानिए मैं लाइन से लेता हूँ, टॉप व्यू में बनाता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, है ना। टॉप में आ गए, ये नॉर्थ में आ गए। सबसे फर्स्ट हम नॉर्थ में आ गए। नॉर्थ में आने के बाद आपको दिखेगा कि तो बच्चा लोग हम थे कि लाइन लेंगे, लाइन कमांड ली। उसके बाद आपने कुछ भी आकृति बनाई है, जैसे हम मैकेनिकल कुछ आकृति बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, उसको बना के दिखाएंगे इससे। तो थोड़ा सा इधर, एंड इसको आगे यहाँ से ये लेंगे रेफरेंस। और इसको आगे लेने के बाद इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ से बिल्कुल सीधा ले लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बस। अब इसको कैसे करेंगे, इससे रिवॉल्व का यूज़ करके इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम पहले एक प्लान पे चले जाते हैं, यहाँ हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट। एक मिनट इसको ज्वाइन भी कर देता हूँ मैं। इन सबको लिया, जे से ज्वाइन किया, इन सबको सिलेक्ट किया। अरे यार, ये लो सिलेक्ट हुआ। उसके बाद रिवॉल्व दबाया, यहाँ पे इसका एक पॉइंट लिया और इसको यहाँ से ऐसे दबाया। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऑर्बिट नहीं है ऐसे कर देते हैं ताकि आपको भी समझ आए। अ, थोड़ा सा ही टिक, एंड ओके। यहाँ से ये, और यहाँ से एंड पॉइंट ये लिया। उसके बाद आप इसको 360 यहाँ से लिख सकते हो आप डायमेंशन में। तो 360 मैंने लिख देता हूँ, 360 एंटर। तो आप देखिए एक मैकेनिकल पार्ट बन चुका है हमारा ये चीज, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसका यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैं पीछे जाता हूँ 1 मिनट। यहाँ हुआ, हम सबसे फर्स्ट हमारा है कि इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर आएंगे रिवॉल्व में। उसके बाद जहां से हमें करना है, यहाँ एक 1 पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ। उसके बाद इसमें 360 या 180 जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, जितना भी एंगल लेना है उतना।
360, एंगल को क्लिक, ओके, बन चुका है आपका जो आपको बनाना था। तो इसका काम ऐसे होता है। फिर आ जाता है लॉफ्ट। ठीक है, रिवॉल्व के बाद आता है हमारा लॉफ्ट। लॉफ्ट का कैसे यूज कर सकते हो, जैसे कि REC, 1 सेकेंड, REC एंटर करेंगे, उसके बाद C एंटर, इसी के साथ में मिड पार्ट में इसको, और इसको नहीं उठा देंगे, ऐसा करेंगे, इसको अप कर देंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करो, उसके बाद लॉफ्ट पे क्लिक करो, ये देखो लॉफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखो एक नई आकृति आपके सामने बन के आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आप बना सकते हो। और क्या कर सकते हो लॉफ्ट से, जैसे कि मानिए आपको बनाना है, एक चीज मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ C एंटर, ये सर्कल, उसी के मिड पार्ट से थोड़े सर्कल्स बनाएंगे। और 1 सेकेंड, मैं टॉप व्यू में जाता हूँ जरा, अब बनेगा। यहाँ गए, यहाँ हो गया, फिर से एक और बार, ये यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ साइड में जाएंगे, अब इसको अप करेंगे, सबसे ऊपर ये वाला रहेगा। थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर देंगे, उसके बाद इसको भी हल्का सा ऊपर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करो, ये सबको सिलेक्ट किया, उसके बाद लॉफ्ट दबाया। मैं एक बार करता हूँ इसको यहाँ से, इन सबको सिलेक्ट, ये देखो, ये बनाने के बाद ओके, यहाँ पे आपका क्या बन गया, एक फ्लावर पॉट की तरह दिख रहा है आपको, है ना, वो चीज बन गई। तो ऐसे करके अगर आप करेंगे तो ये बन सकता है। ये देखो इसके अंदर हमारा गैप भी आ गया है अपने आप, जो फिल नहीं हुआ है, जहाँ पे मैंने क्या कहते हैं उसको छोड़ दिया था, सर्कल को नीचे 2 सर्कल छोड़े थे, तो उसके वजह से गैप आ गया है। तो ये चीज इसके वजह से आप कर सकते हो, लॉफ्ट की वजह से। अब एक चीज और है आपके लिए, इंटरेस्टेड है, काफी ज्यादा इंटरेस्टेड, उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद यहाँ से जहाँ पे भी आप जाना चाहें वहां जाइए, उसके बाद ये देखो, ये करने के बाद आपको एक लास्ट में नहीं, कुछ नहीं करना है, या तो सर्कल ले सकते हो या कुछ और ले सकते हो, अगर आपको रीलिंग बनानी है या कुछ और बनाना है वो चीज़, कुछ नहीं करना है। सबसे फर्स्ट इसको दबाया, सिलेक्ट करेंगे किस ऑब्जेक्ट को, फिर पाथ लिखा हुआ है, पाथ को सिलेक्ट करो, जो भी पाथ है। मैंने पूरा पाथ नहीं करा था, 1 मिनट मैं फिर से पीछे जाता हूँ, यहाँ पे हो गया, इन सबको ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी जैसे ज्वाइन। उसके बाद हमें जाना है इस पे, स्वीप पे, यहाँ पे दबाया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसकी तरह करना है और पाथ कौन सा है ये। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल हो गया, या पाइपलाइन बन गई, या तो आप रेलिंग भी बना सकते हो, जैसे 3D मॉडलिंग में हमारा रेलिंग होती है उसको बना सकते हो। इसको यहाँ से लिया, CP या CO करा, कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद इसके बाद यहाँ पे रखते जाइए, आपकी रेलिंग तैयार हो गई, है ना। इसको जहाँ तक बढ़ाना है वहां तक कर सकते हो, ये चीज हो गई। आप PPC का काम जैसे आप अपने घर के अंदर करते हो, तो इससे भी वो चीज बना सकते हो, जैसे कि मानिए मैं एक बार लाइन लेता हूँ, यहाँ लाइन ली, 1 सेकेंड, मैंने दूसरे प्लान पे बना दी लाइन, बट यहाँ से कैंसिल करने के बाद इसको टॉप पे लेता हूँ, हमारा प्लान पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से अब मैं इसको थोड़ा सा आगे जाऊंगा, जहाँ से मैंने ये लिया है, यहाँ से एक छोटा सा डिजाइन बनाऊंगा बढ़िया तरीके से, ये देखो, है ना, ये चीज हो गई। थोड़ा सा इसका रेफरेंस लेके थोड़ा आगे होने के बाद ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज लेने के बाद इसको जैसे ज्वाइन कर दो, और जो पाथ आपने लिया है, पॉलीलाइन का यूज कर सकते हो आप बनाने के लिए, बार बार आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज हो गई। उसके बाद स्विप पे दबाया, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेट किया, फिर पाथ ये है, और इसको एंटर किया, बस हो गया आपका। अब इसको दूसरे डायमेंशन में जाके, जैसे ऑर्बिट में जाके आप देख सकते हो, ये देखो, ये घर के यहाँ पे बनी होती है वो बना सकते हो,
स्टेडियम की सीढ़ी बना सकते हो, ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप इसकी मदद से। ये देखो, एक से रेलिंग बन गई, एक से ये पीपीसी का काम जो होता है वो चीज हो गई। तो इस प्रकार इसका यूज होता है। अब बात आती है हमारे क्या कहते हैं एक और चीज पे, जैसे कि मानेंगे आप इसके अंदर दिया है पीसफुल और ये एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड का मैंने आपको बताया सबसे फर्स्ट कि REC अगर रेक्टेंगल आपके पास है तो आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक इसके अंदर की ये सारी की सारी लाइनें सिलेक्टेड नहीं होगी। पहले लाइनें सिलेक्टेड करनी है, उसके बाद एक्सट्रूड करना है। ठीक है, जैसे मैंने लाइनें सिलेक्ट कर दी, ओके कर दिया, अब मुझे हाइट डालनी है तब जाके होगा। और इसके अंदर आप अगर आपकी क्या कहते हैं ये एक्स से हम इसको पहले हटा देते हैं, सारी लाइनें अलग अलग हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक्सट्रूड करेंगे और सारी लाइनें भी ओके है, तब भी एक खाली होगा और इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। देखो इसकी वॉल की कोई थिकनेस नहीं होगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी लाइनें ज्वाइन नहीं थी, अंदर का खाली इसलिए रह गया। तो मैं इसको पहले बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद सबसे फर्स्ट आपने अगर लाइन से बनाया है इसको, पॉली लाइन से नहीं बनाया है, तो इसको आप जाके जे से ज्वाइन करो। उसके बाद यहाँ से एक्सट्रूड करना है तो पहले इसकी लाइन को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड दबाओ, जैसे ये सिलेक्ट किया ओके दबाओ, उसके बाद आप हाइट दे के आप बना सकते हो। बट इसके अंदर हमारा जो क्या कहते हैं ये पीसफुल है, इसके अंदर आप नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको करना होगा REC और जो भी आपकी थिकनेस है, जो भी है मोटाई है, थिकनेस है, जो भी बनाना है उसके लिए बस आपको लाइनें सिलेक्ट नहीं करनी, बस इसके अंदर लाना है। जो आपका ये है ना माउस, ये इसके अंदर होना चाहिए, बाहर होगा तो नहीं चलेगा, इसके अंदर आना चाहिए जिसको भी बनाना है। और ये बस उठा दीजिए, हाइट डाल दीजिए, हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जैसे मानिए लाइन से मैं लेता हूँ, लाइन ये ऐसे करके कुछ भी बना देते हैं, ये हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया। तब हम करेंगे तो भी इसके अंदर हो जाएगा, हमें लाइनें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। और नीचे को करेंगे तो ये यहाँ से कट भी जाएगा। ठीक है, इसको पीछे करना है पीछे हो जाएगा, यहाँ से करना है ऐसे हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप, कम ज्यादा जो भी करना है आप कर सकते हो, सब इसके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे एक चीज और आती है, जैसे ये लाइन है, अब ये लाइनें ज्वाइन हो गई है। अच्छा ये ज्वाइन वाला आ गया फिर से, मैं इसको शूट करके इसकी लाइन को यहाँ से थोड़ा सा खोल देता हूँ। देखो ये खुल गया, गैप आ गया। तो अगर आपका गैप होगा ना तो नहीं है ये पीसफुल नहीं होगा, नहीं क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये गैप है। अगर इस गैप को आप करेंगे और मतलब मानिए चलो एक लाइन पे रखा और फिर करेंगे तो एक प्लान अपना होने लग जाएगा। ये देखो, ये ये देखो हमारा प्लान भी नहीं है, गायब हो गया, इधर आ गया पीछे। इसको भी बताऊंगा कैसे करते हैं। टॉप व्यू, टॉप व्यू में यहाँ आ गए और ये हमारा सीधा हो चुका है। ये देखो आ गए प्लान पे, ये चीज हो गया। नहीं आते तो इस पे डायनेमिक यूसीएस पे दो बार क्लिक करते अपने आप आ जाते। ये चीज हो गया। तो मैंने आपको बताया कि पीसफुल कैसे काम करता है। और जैसे कि हमारा गोल ये बना हुआ है, इसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल पता है कैसे बन पा रहा है? ये ऑन है ना हमारा, जो ये करंट वाला दिख रहा होगा आपको, डायनेमिक यूसीएस, ये ऑन है तभी बन पा रहा है। अगर ये ऑफ होगा ना तो ये जो ये आप इसके ऊपर बनाएंगे और पीसफुल करने की कोशिश करेंगे वो इसके ऊपर नहीं बनेगा, वो बनेगा वो प्लान पे, जो नीचे प्लान है ना उस पे बनेगा, काम का ही नहीं आएगा। तो इसको तभी कर सकते हैं, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। ये है, ये तभी हो पा रहा है जब ये हमारा ये ऑन है। अगर ये ऑन नहीं होगा तो हमारा ये प्लेन पे नहीं बनेगा। ये देखो, आप इसको कर सकते हो। एक चीज और है, इन दोनों के अंदर का डिफरेंस मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये है हमारा बॉक्स है ये वाला, ठीक है, इसी के अंदर मैं ले लेता हूँ सर्कल। इसके अंदर सर्कल रेफरेंस क्यों नहीं आ रहा? 1 सेकेंड, मैं दूसरा ले लेता हूँ REC। यहाँ आ गए, उसके बाद C एंटर, सर्कल इसके सेंटर में ये लिया। अब आप अगर क्या कहते हैं इसके अंदर एक्सट्रूड करेंगे, 1 सेकेंड, ये पॉली लाइन नहीं, एक्सट्रूड ये करेंगे और इसको जैसे ये सिलेक्टेड है और इसको ऊपर की साइड करेंगे, ये हुआ, एंटर दबाया। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर नहीं है, ये सर्कल भी आ गया है। ये दोनों नहीं अलग अलग है, जैसे मैं इसको अलग करता हूँ तो ये अलग है, ये अलग है, तो ये ऐसे आया है। बट हमारे में क्या होगा अगर हम पीसफुल करेंगे इसी को, जैसे REC में लेता हूँ और इसके अंदर फिर मैं सर्कल लेता हूँ एक और हम करेंगे पीसफुल। पीसफुल है, ओके। मैं न्यू थोड़ा, मैंने बताया ना मेरी जबान से थोड़ा फिसलता है, तो ये चीज।
ये देखो अगर आप करेंगे तो इसके अंदर ये होल बन जाएगा एक। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा क्या कहते हैं, इसके अंदर नहीं थी। अगर मैं चाहूँ, जैसे इसको नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, ये देखो ये चीज हो गई। अब हमारी जो है ना, अगर हम सर्कल के अंदर रखेंगे ना अपना ये माउस का, तो ये ऊपर भी बन जाएगा, और इसी को और ज्यादा ऊपर भी कर सकते हो। इसी से आप ऊपर कर सकते हो, यहाँ दाएं बाएं कहीं पे भी आपको बढ़ाना है वो चीज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। घटाने का भी इसी के अंदर है, बढ़ाने का भी इसी के अंदर है। देखो घटाने के लिए घटा दिया, बढ़ाने के लिए बढ़ा दिया, अलग करना है अलग हो जाएगा वो चीज। ठीक है, ये चीज हो गई। ये देखो बिल्कुल इसी के साथ में ये ऐसे करके आप कर सकते हो, है ना। इसका यूज ये है। अब हम मैंने यहाँ तक बता दिया, बाकी चीजें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।